की बुलेटिन का आगाज कर सबसे पहले आपको बताएं कि बहाना वजीफा मुस्तरद बाइज्जत रोजगार 2 नाबीना मुजाहिरीन डट गए। एहतजाज खत्म करने से इनकार। सफेद छड़ी वाले 16 रोज से माल रोड पर धरना दिए बैठे हैं। डेली वेजेस को मुस्तकिल करने और माजूर कोटे में 1% नाबीना अफराद को देने का मुतालबा। महकमा सोशल वेलफेयर ने मुतालबात को नाजायज करार दे दिया। बसारत से महरूम अफराद से मुज़ाकरात के तमाम दौर नाकाम। ठंड से मुतादिद मुजाहिरीन बीमार होने लगे। एहतजाज के बायस माल रोड की बंदिश से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर में सूबाई असम्बली के सामने पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मखसूस कोटे पर भर्ती नाबीना आर्जी मुलाजमीन का धरना 16वें रोज भी जारी रहा। नाबीना अफराद का कहना है कि हुकूमत और महकमा हमें संजीदा नहीं ले रहा। उनकी बेहिसी ने अज़ाइम मजीद पुख्ता कर दिए हैं। मुश्किलात के बावजूद मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखेंगे। 16वां दिन है तो इंशाअल्लाह हमारे हौसले अभी तक जवां हैं, पस्त नहीं पड़े और हमें यहाँ पर 116 दिन भी रहना पड़ा तो हम रहेंगे इंशाअल्लाह। और जहाँ तक बात है मसाइल के, हमारे पास कोई ऊपर लेने के लिए ओढ़ने बिछोड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हम ठंडी आसमान के तले इसी तरह ठंडी सड़कों पर इसी तरह बेयारो मददगार पड़े हुए हैं और हमारे कई साथियों की जो है वो तबीयत इस वक्त नासाज है। दूसरी जानिब नाबीना मुजाहिरीन के धरने के बायस ट्रैफिक मसाइल से शहरियों को परेशानी का सामना है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि नाबीना अफराद को संजीदा लिया जाए। बातचीत करके उन्हें घरों को रवाना करने के लिए इकदामात उठाए जाएं। अगर ये देख सकते खुद रोजगार हासिल कर लेते, खुद कोशिश करते, खुद कमा लेते, मगर नाबीना है, रियासत के मोहताज हैं। रियासत को चाहिए कि इनका साथ दें और जो हम जैसे लोग सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पे होते हैं ना, सड़क ब्लॉक होने की वजह से बहुत ज़्यादा तंगी का बायस बन रहे हैं इस वक्त। और ये देखें कितनी लोग इस वक्त परेशान हैं। नाबीना मुजाहिरीन चाहते हैं कि उनकी आर्जी मुलाजमतों की फौरी तौसी कर दी जाए, जबकि मुलाजमतों की मुस्तकिली के मुतालबे की मंजूरी के लिए महकमा संजीदगी दिखाए। रोमेल इलियास, सिटी 42। बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी की, जो कि कम ना हुई। लाहौर आलूदा शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 रिकॉर्ड। अब हवा मुज़र सेहत है। फिरोजपुर रोड पर 409, शादरा में शरह आलूदगी 387 रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर और उसके नवाही इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी बरकरार है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है उसमें तशवीशनाक हद तक का जो इजाफा है वो इस वक्त देखने में आ रहा है। लाहौर का सबसे आलूदा तरीन जो इलाका है वो इस वक्त रायविंड रोड का इलाका है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है वो 500 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि दूसरे नंबर पर फिरोजपुर रोड और उससे जो मुल्हिका इलाके हैं वो देखे गए हैं, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो इस वक्त 409 रिकॉर्ड की गई है। जबकि तीसरे नंबर पर शादरा का इलाका है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो 387 रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह हरबंसपुरा का जो इलाका है वहां पर 322 एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की गई है, जबकि लिटन रोड पर इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह है वो 304 रिकॉर्ड की गई है। मजमूई तौर पर लाहौर शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 250 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह जो गुलबर्ग, मॉडल टाउन और जौहर टाउनशिप का जो इलाके हैं, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो 200 से 300 के दरमियान रिकॉर्ड की गई है। तो माहिरीन की जानिब से इस शरह को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है और ये जो फिजा है इस एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह के साथ वो इंतहाई मुज़र सेहत है और सांस के मरीजों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए इस फिजा को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। और माहिरीन ने यह मशवरा दिया है कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और जो सांस की बीमारियों में मुब्तला लोग हैं वो खुली फिजा में ज़्यादा देर तक ना रुकें। इसके साथ साथ जो हुकूमत और दीगर जो मुतलका इंतजामी अदारे हैं वो भी अपनी जगह तमाम तर वसाइल को बरोकार लाकर इंतजामात उठा रहे हैं, मगर ये जो समोग है इससे निपटना अब सिर्फ हुकूमत और इंतजामी अदारों का काम नहीं रहा है, बल्कि हर शहरी को अब इसमें अपना किरदार अदा करना होगा और जो फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने वाले अवामिल हैं उनकी निशानदही करनी होगी और उनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया रुमेल इलियास तफसीलात से आगाह करने के लिए। चीनी फिर महंगी, जिम्मेदार हुकूमत है। शुगर मिल्स मालिकान ने सारा मलबा हुकूमत पर डाल दिया। FBR पोर्टल्स की बंदिश बड़ी वजह करार। लाहौर में चीनी 190 से 195 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। पैकिंग वाली ब्रांडेड चीनी 230 रुपए किलो तक पहुंच गई।
चीनी की कीमतों में गैर एलानिया तौर पर इजाफे का सिलसिला जारी। दानेदार चीनी 190 से 195 और ब्रांडेड चीनी 230 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त होने लगी है। शुगर मिल्स मालिकान ने जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी। शुगर मिल्स मालिकान कहते हैं हुकूमती पॉलिसियों की वजह से चीनी के दाम कंट्रोल में नहीं आ रहे। FBR पोर्टल्स की बंदिश, हुकूमती डीलर्स का किरदार, बैनुल सूबाई तहसील पर पाबंदियों ने चीनी की कीमत को ट्रिगर किया है। यही वजूहात चीनी की सप्लाई में कमी और कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजूहात हैं। एसोसिएशन के तर्जमान का कहना है कि इंडस्ट्री कई माह से खबरदार कर रही थी कि पोर्टल्स बंद होने से चीनी की फराहमी मुतासिर होगी, मगर हुकूमत ने इस पर तवज्जो नहीं दी। ब्रायलर मुर्गी ने एक बार फिर महंगाई की ट्रेन पकड़ ली। मुर्गी का गोश्त 15 रुपए इजाफे से 490 रुपए किलो पर जा पहुंचा। उधर सब्जियां हो या फल, गिरा फरोशों ने सरकारी निर्खनामे को रोन डाला। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त एक बार फिर महंगा होने लगा। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक चिकन 15 रुपए इजाफे के बाद 490 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। जिंदा ब्रायलर के निर्ख भी बढ़ गए। फार्म रेट 310 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुआ। थोक रेट 324 रुपए और परचून निर्ख 338 रुपए फी किलो रहा। फार्मी अंडे 344 रुपए फी दर्जन पर बरकरार हैं। उधर आलू सरकारी निर्ख 80, बाजार में 120 रुपए किलो में बेचा गया। अदरक सरकारी निर्ख 310, बाजार में 350 रुपए फी किलो में बेचा गया। टमाटर 140 के बजाय 160 रुपए किलो में फरोख्त किया गया। प्याज 130, फूल गोभी 40, सब्ज मिर्च 130 रुपए किलो बेची गई। सार्फिन ने शिकवा किया है कि हुकूमत सरकारी निर्खनामा तो जारी कर देती है, मगर इस पर अमल दरामद नजर नहीं आता। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी शायद कमरों से निकलना गवारा नहीं करते। सोने की तारीखी बुलंदियों की जानी परवास। 1 तोला सोना 6,500 रुपए महंगा। 24 कैरात तोला सोना 4,43,000 रुपए का हो गया। 22 कैरात सोना 4,06,083 रुपए में फरोख्त। 21 कैरात तोला सोने की कीमत 3,87,625 रुपए हो गई। 10 ग्राम तोला चांदी 6,400 रुपए की कीमत पर फरोख्त हो रहा है। सोने की तारीखी बुलंदियों की जानी परवास जारी है। 1 तोला सोना 6,500 रुपए का हो गया। 24 कैरात तोला सोना 4,43,000 रुपए का हो गया। 22 कैरात सोना 4,06,083 रुपए में फरोख्त। 21 कैरात तोला सोने की कीमत 3,87,625 रुपए हो गई। 10 ग्राम तोला चांदी 6,400 रुपए की कीमत पे फरोख्त। सरकारी नर्सिंग तालिबात का माहाना वजीफा मुफ्त हॉस्टल की सहूलत खत्म। BSN 4 साला प्रोग्राम में दाखिले की नई पॉलिसी भी जारी कर दी गई। दाखिलों का इंतजाम UHS के हवाले होगा। तिबी तालीम को प्राइवेट करने के लिए पहला कदम। प्राइवेट कॉलेजेस की तरह सरकारी कॉलेजेस में भी नर्सिंग तालिबात से सालाना हजारों रुपए फीस वसूल की जाएगी और तमाम तालीमी और रिहायशी अखराजात तालिबात खुद बर्दाश्त करेंगी। सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस की नर्सिंग तालिबात को माहाना 31,600 रुपए वजीफा दिया जाता था, जो बंद कर दिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में BSN 4 साला प्रोग्राम में दाखिले की नई पॉलिसी जारी कर दी है। नर्सिंग कॉलेजेस में दाखिलों का इंतजाम UHS को सौंप दिया गया है। पंजाब के 45 सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में 3,100 सीटों पर दाखिले होंगे। इसके अलावा 15 सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस की शाम की शिफ्ट में मजीद 1,400 सीटों पर दाखिला होगा। स्कूलों में बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ इक़दाम। स्कूलों में डंडा रखने पर पाबंदी। बच्चों पर जिस्मानी, ज़हनी, बोलकर तज़लील या तशद्दुद पर अब सजा होगी। पंजाब भर के स्कूलों में बच्चों पर तशद्दुद के वाकयात में इजाफा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों में डंडा रखने पर सख्त पाबंदी आयद कर दी। स्कूल में डंडा रखने पर सख्त कार्रवाई और डंडे से तशद्दुद पर मुकदमा दर्ज करवाया जा सकेगा। तालीमी साल 2024-25 में असातिज़ा की जानिब से बच्चों पर तशद्दुद के 70 केस रिपोर्ट हुए थे। रवां तालीमी साल में अब तक बच्चों पर तशद्दुद के 81 से जायद केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। पंजाब असम्बली में मुतादिद बार करारदाद पेश होने के बावजूद बच्चों पर तशद्दुद के लिए कोई वाज़े कानून साजी नहीं की जा सकी। अब स्कूलों में डंडा रखने पर मुतल्लिका टीचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डंडे से बच्चों पर शदीद तशद्दुद पर मुतल्लिका टीचर्स के खिलाफ FIR दर्ज होगी। गवर्नमेंट हाई स्कूल करीम ब्लॉक में बच्चों के लेट आने पर अभी भी बच्चों को डंडे से सजा दी जाती है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नजीर वट्टो का कहना है कि स्कूलों में बच्चों पर जिस्मानी, ज़हनी और बोलकर तजलील या तशद्दुद करने पर भी सजा होगी। बच्चों पर तशद्दुद के हवाले से कानून साजी का काम मुकम्मल कर लिया गया है। समरी मंजूरी के लिए जल्द काबीना कमेटी को भिजवाई जाएगी। लेस्को ने रिकवरी मुहिम का आगाज कर दिया। सार्फिन के लिए करंट बिलों की इकसात पर पाबंदी आयद कर दी। बड़े सनती यूनिट और सरकारी इदारों से भी वसूली का फैसला किया गया। लेस्को ने नादहिंदा निजी और सरकारी महकमों के खिलाफ रिकवरी मुहिम का आगाज कर दिया। तमाम सार्फिन के करंट बिलों पर इकसात की सहूलत पर पाबंदी आयद कर दी गई।
लेस्को ने करंट बिल्स पर इकसात की सहूलत न देने के अहकामात जारी किए हैं। जराये के मुताबिक सार्फिन को सिर्फ बकाया जात की मद में इकसात की सहूलत देने का फैसला किया गया है। नेपरा कवानीन के मुताबिक सार्फिन को एक साल में 2 मरतबा इकसात की सहूलत मैसर है। लेस्को ने वाजिबात की वसूली के लिए सार्फिन को बकाया जात पर 3 इकसात की सहूलत दी है। रिकवरी अहदाफ के हसूल के लिए रवा माह के बिलों की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता करना शुरू कर दिए गए हैं। जराये ने मजीद बताया कि लेस्को ने सरकारी, कमर्शियल और सनती सार्फिन से वाजिबात की वसूली के लिए कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सूई नॉर्दर्न का 12 घंटे गैस बंदिश का प्लान। आज रात 10 से कल सुबह 10 बजे तक गैस नहीं मिलेगी। रहमत कॉलोनी, अटारी, सरोबा, यूहन्नाबाद, नश्तर कॉलोनी के इलाके शामिल हैं। गजूबता, सूफियाबाद, आरिफ टाउन में भी 12 घंटे गैस नहीं आएगी। शहरियों को अपना बंदोबस्त करने की हिदायत की गई है। सूई नॉर्दर्न का 12 घंटे गैस बंदिश का प्लान। आज रात 10 से कल सुबह 10 बजे तक गैस नहीं मिलेगी। रहमत कॉलोनी, अटारी, सरोबा, यूहन्नाबाद, नश्तर कॉलोनी के इलाके शामिल हैं। गजूबता, सूफियाबाद, आरिफ टाउन में भी 12 घंटे गैस नहीं आएगी। शहरियों को अपना बंदोबस्त करने की हिदायत की गई हैं। वादत रोड नक्शा स्टॉप पर बनाया गया बस स्टॉप ज़बोहानी का शिकार। बस स्टॉप पर गंदगी के ढेर से बदबू और ताफुन फैलने लगा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आदिया नाज से। आदिया नाज, बताइएगा। सड़कें तो अंधेरे में डूबी हुई होती नजर ही आती हैं, लेकिन जो बस स्टॉप्स हैं मुख्तलिफ जगहों पर बनाए गए वो भी रोशनी को जो है वहाँ बैठने वाले तरस रहे हैं। मौजूद है इस वक्त हम लोग वहदत रोड पर नक्शा स्टॉप के करीब वाक़ बस स्टॉप, जहाँ पर रात के वक्त में ख़ास तौर पर जो ख़वातीन मुसाफिर हैं उनको मसाइल झेलना पड़ते हैं और अंधेरे में ही बैठकर बस का जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है। इस हवाले से ख़वातीन खासी शिकायत करती हुई भी नज़र आती हैं कि यहाँ बिल्कुल अंधेरे में बैठना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम मॉल रोड की तरफ जाएं तो वहाँ पर मौजूद जो बस स्टॉप्स हैं वो हमें रोशनी उन पर नज़र आती है, वहाँ लाइट लगी हुई नज़र आती हैं, लेकिन उसके अलावा जहाँ भी आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हो जाएं रात को आपको अंधेरे में डूबा हुआ ही नज़र आएगा। अलबत्ता नए बस स्टॉप जो इंस्टॉल किए जा रहे हैं वो ज़रूर रोशन होते हैं और यही मुतालबा जो है वो शहरियों की जानिब से, मुसाफिरों की जानिब से किया जा रहा है कि ख़ास तौर पर ये एक ऐसी जगह है जो कि पब्लिक प्लेस है और रात गए तक जब तक यहाँ से। बहुत शुक्रिया आदिया नाज तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको सरकारी अस्पताल और मराकज़ सेहत में कम अज़ कम उजरत के कानून पर अमल ना हो सका। ठेके पर दिए बुनियादी मराकज़ सेहत में भी कम अज़ कम उजरत नहीं दी जा रही। सेहत के महकमों की अफसरशाही की लापरवाही, सिक्योरिटी, सफाई मुलाजमीन कम अज कम उजरत 40,000 से महरूम। सरकारी अस्पतालों और मराकज़ सेहत में कम अज कम उजरत के कानून पर अमल ना हो सका। ठेके पर दिए बुनियादी मराकज़ सेहत में भी कम अज कम उजरत नहीं दी जा रही। सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी, सफाई के अमले को 16 से 20,000 तक तनख्वाह दी जा रही है। बार बार शिकायत के बावजूद सेहत के महकमों की अफसरशाही कम अज कम उजरत पर अमल दरामद नहीं करवा सकी। ठेके पर दिए गए बुनियादी मराकज़ सेहत में भी कम अज कम उजरत के कानून पर ठेकेदार डॉक्टर्स अमल नहीं कर रहे। पंजाब काबीना के इजलास में क्या क्या फैसले हुए, सुख्ता वेला के लिए कितने कनाल जगह फराम की गई, दाता दरबार मंसूबे में क्या पेशरफ्त हुई, ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब काबीना ने दाता दरबार में जदीद छतरियों के मंसूबे के लिए विफाकी सतह पर टैक्स छूट की दरख्वास्त की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत के फैसले के तहत मंसूबे को तकरीबन 95 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलने का इम्कान है, जिससे मजमूई लागत में नुमाया कमी वाक़ होगी। सेक्रेटरी औकाफ व मजहबी उमूर ने मंसूबे से मुतल्लिक समरी काबीना में पेश की, जिसे गौर के बाद मंजूर कर लिया गया। तफरीह के शौकीन लाहौरियों के लिए खुशखबरी, पंजाब काबीना ने लाहौर में थीम पार्क बनाने की मंजूरी दे दी। थीम पार्क में डायनो वैली और बच्चों की तफरीह के लिए खुसूसी इंतजाम किया जाएगा। थीम पार्क 40 करोड़ रुपए से 46 कनाल रकबे पर हरबंसपुरा में बनाया जाएगा। डायनो वैली और बच्चों की तफरीह के लिए खुसूसी इंतजाम होगा। थीम पार्क में 20 कमरों पर मुश्तमिल एक होटल भी बनाया जाएगा। डीसी लाहौर ने सुख द वेला के लिए 10 कनाल जगह फराहम कर दी। मंसूबे के लिए जगह ओवरसीज पाकिस्तानी सोसाइटीज में फराहम की गई है। डीसी लाहौर ने महकमा सोशल वेलफेयर को ये जगह फराहम की है। इस जगह पर फैमिली सपोर्ट तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। महकमा सोशल वेलफेयर सूबे में 5 ऐसे सेंटर्स कायम करेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब में स्कूलों को जदीद मेयार का बनाने का फैसला। हुकूमत ने 5 अरब रुपए के स्कूल्स ऑफ एमिनेंस मंसूबे की मंजूरी दे दी।
पंजाब हुकूमत ने तालीमी मयार बेहतर बनाने और पसमानदा अजला में यकसा तालीमी मौके फराहम करने के लिए 5 अरब के स्कूल्स ऑफ एमिनेंस मंसूबे की मंजूरी दे दी। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए सूबे भर में जदीद मॉडल स्कूल कायम किए जाएंगे। दस्तावेजात के मुताबिक मंसूबे की समरी वजीर आला पंजाब ने मंजूर कर ली। 78 स्कूलों में PC1 की तैयारी जारी है। मंसूबा स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट के जरिए 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा और जून 2026 तक मुकम्मल किया जाएगा। हुकूमती तर्जमान के मुताबिक ये स्कूल जदीद तदरीसी माहौल, डिजिटल लर्निंग, बेहतर सहूलियात और आला मयार की तालीम के जरिए तलबा की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी लाएंगे। सूबे भर में तालीमी अदम मसावात कम करने में अहम किरदार अदा किया जाएगा। और यहाँ आपको बताएं कि LDA कॉम्प्लेक्स में आग लगने का वाक़े को 40 रोज गुजर गए। 40 रोज गुजरने के बावजूद इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर ना आ सकी। आग में जलने वाले केसेस का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए साइलिन धक्के खाने पर मजबूर हैं। अभी तक कोई रहनुमाई नहीं की गई। अपना रिकॉर्ड कहां से बनवाएं, ये कहना है साइलिन का। सिविल अदालतों की जानिब से 2-2 माह की अगली तारीखें रिकॉर्ड तलबी की दी जा रही है। 2 साल से केस चल रहा था अदालत में, अब वो LDA में आग लग गई है, मेरा रिकॉर्ड जल गया वहाँ पे। अब मैं खज्जल खार हो रहा हूँ, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं, कोई पुरसाने वाल नहीं, कोई यहाँ भेज रहा है, कोई वहाँ भेज रहा है। मैं परेशान हूँ। मैं वकील साहब से अपने कह रहा हूँ कि जी मुझे बताएं मेरा रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा। लेकिन अब हमारा कसूर क्या है? जो हमारे पीछे इतने ज़्यादा क्लाइंट लगे हुए हैं, उन क्लाइंट्स को हम किस तरीके से सेटिस्फाइड करें? फाइलें जल गई हैं, रिकंस्ट्रक्ट का ऑर्डर जी अगर किया है तो बता दें, ताकि हम फौरी तौर पे जो हमारे पास टूटे फूटे को कागज़ साथ लगा के उनको आगे करें। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ का ऐवान वज़ीर आला का दौरा। स्टाफ से मुलाकात, रिवैम्पिंग के तामीराती कामों का जायजा लिया। नवाज शरीफ का नीला गुंबद का भी दौरा, पार्किंग साइट्स के तामीराती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने ऐवान वज़ीर आला का दौरा किया। नवाज शरीफ ने अफसरान से मुलाकात की। मियां नवाज शरीफ ने ऐवान वज़ीर आला में जारी रिवैम्पिंग और तामीराती कामों का तफसीली जायजा लिया। हुकाम ने नवाज शरीफ को रिवैम्पिंग के तामीराती मराहिल और दफातर की ताज़ीन और आइश से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया गया कि ऐवान वज़ीर आला के मुख्तलिफ दफातर की जदीद खतूत पर ताज़ीन और आइश जारी है। बाबुन खुसूसी राशिद नसरुल्लाह भी उनके हमरा थे। मियां नवाज शरीफ ने नीला गुंबद का भी दौरा किया। नीला गुंबद की ज़ेरे तामीर पार्किंग साइट और बहाली के तामीराती कामों का जायजा लिया। लाहौर में जारी लहर मंसूबे की तहत नीला गुंबद में अंडरग्राउंड पार्किंग साइट तामीर की जा रही है। अवाम की जानिब से नवाज शरीफ को पार्किंग और बहाली के अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ, जिसमें एजुकेशन ऑन व्हील के प्रोजेक्ट का फैसला किया गया। गर्ल्स कॉलेज को 44 बसें देने की हिदायत भी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम अमूर पर बात हुई। एजुकेशन, माहौलियात, जंगलात, वाइल्ड लाइफ, फिशरीज, टूरिज्म, आर्कियोलॉजी, स्पोर्ट्स और लेबर के हर शोबे से मुतल्लिक उमूर की जांच पड़ताल और तफसीली ब्रीफिंग ली गई। वज़ीर आला ने पंजाबी जुबान को तालीम, सकाफत और अवामी जिंदगी में मरकजी मकाम दिलाने के लिए तारीखी इकदामात का हुक्म दिया। इजलास में बताया गया कि मेहनत कशों को अपना घर बनाने के लिए अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत खुसूसी कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहरों के किनारे शजरकारी के इकदामात की भी हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खेलों के फरोग और नौजवान टैलेंट को परवान चढ़ाने के लिए हर माह चैंपियनशिप इवेंट्स कराने का हुक्म दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सियाहत को भी डिजिटलाइज्ड कर दिया। सयाहों के लिए मैग्निफिसेंट पंजाब ऐप तैयार कर ली गई। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब से लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी ने जाहिर कर दिया कि अवाम मरियम नवाज की कारकर्दगी और विजन से मुतमईन है। जीत ने जाली तब्दीली के हामियों के मंसूबों को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत अज़मा बुखारी ने कहा है कि ये कामयाबी अवाम को मुफ्त अद्वियात, घरों में इंसुलिन की फराहमी, हेल्थ क्लिनिक और फील्ड अस्पतालों की बेहतरी के बाइस मिली। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी BHUs की हालत बेहतर करने, फ्री ट्रैक्टर, फ्री सुपर सीडर, ट्यूबवेल सोलराइजेशन और किसान कार्ड जैसे प्रोग्रामों के असरात का नतीजा है। ये वोट मिला है फ्री अद्वियात को, ये वोट मिला है फील्ड हॉस्पिटल्स को, जहां पर 2 करोड़ के करीब फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील से लोगों ने अपने गली मोहल्ले, अपने गांव के अंदर खड़े होकर इलाज कराया है। ये वोट मिला है उन सैलाब ज़दगान की मुसीबतों को अपनी मुसीबत समझकर उनके साथ खड़ा होने को। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अवाम ने अपनी हमायत नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल, नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी अस्पताल, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक बसों, सुतरा पंजाब और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में 1,20,000 घरों की फराहमी के इकदामात पर दी है। ये वोट मरियम नवाज की 1.5 साल कारकर्दगी के असरात का अक्कास है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही नैरेटिव की जरूरत है, जो है खिदमत, जो है कारकर्दगी,
جو ہے عوام کی خوشحالی. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ پنجاب اپنے اس نیریٹو کے اوپر بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, اور جو ہمیں اب ایک سند بھی ملی ہے ان ضمنی انتخابات کے ذریعے, وہ اللہ پاک کے کرم کے ساتھ ساتھ وہ یہ یقیناً ایک خوشخبری تو ہے ہی ہے. ایک اور بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے کہ اب اس سے زیادہ محنت کرنی ہے. ازما بخاری نے ہری پور میں بابر نواز کی فتح کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ اس جیت نے جعلی تبدیلی کے حامیوں کے منصوبوں کو مکمل طور پر ناکام کر دیا ہے. کیمرامین محمد جمیل کے ساتھ راؤ دلشاد حسین, سٹی 42. برٹش ہائی کمیشن کے اعلیٰ سطح کے وفد نے پی ڈی ایم اے کا دورہ کیا اور پنجاب حکومت کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے نظام سے متعلق تفصیلی آگاہی حاصل کی. ترجمان کے مطابق وفد نے پی ڈی ایم اے کنٹرول روم کا معائنہ بھی کیا, جبکہ ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹھیا نے ادارے کی ورکنگ اور حالیہ تباہ کن سیلاب سے متعلق کیے گئے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی. ڈی جی پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ حالیہ سیلاب پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا, تاہم وزیر اعلیٰ کی ہدایات پر بروقت تیاریوں کے باعث بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان کو کم سے کم رکھنے میں مدد ملی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ.